जरा एक बार सोच के देखो, अगर तुम एक सुबह उठो और तुम्हारा मोबाइल, इंटरनेट और अलार्म सब कुछ गायब हो चुका हो, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई स्ट्रेस, बस दूर कहीं से आती मुर्गे की आवाज और पेड़ों पर बैठी चिड़ियों का मधुर गीत, क्या तुम ऐसी जिंदगी जी पाओगे या एक दिन भी नहीं टिक पाओगे? आज मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ ठीक 100 साल पहले की उस दुनिया में जहाँ लोग कमाते कम थे लेकिन जीते ज्यादा थे। सुबह के 4 बजे का समय है, बिना किसी अलार्म के पूरा गाँव जाग चुका है। मुर्गे की बांग जैसे प्रकृति का अलार्म बन चुकी है और सूरज की पहली किरण पड़ने से पहले ही हर घर से चक्की पीसने की मीठी आवाजें आने लगती हैं। जब आज हम गहरी नींद में होते हैं, उस समय के लोग आधा दिन का काम खत्म कर चुके होते थे। औरतें कुएं से पानी खींच रही हैं, आंगन लीप रही हैं, गाय भैंस का दूध निकाल रही हैं और पुरुष अपने बैलों के साथ खेतों की ओर निकल चुके हैं। ना कोई जिम, ना कोई प्रोटीन पाउडर, फिर भी शरीर इतना मजबूत कि आज का सबसे फिट इंसान भी शर्मिंदा हो जाए, क्योंकि उनकी ताकत मशीनों से नहीं बल्कि मेहनत और प्रकृति से आती थी। उनके घर भी किसी आधुनिक सीमेंट के डिब्बे जैसे नहीं थे, बल्कि मिट्टी और खपरेल से बने ऐसे घर थे जो कुदरत की गोद में बसे होते थे। इन घरों में ना एसी होता था, ना कूलर, फिर भी अंदर ऐसी ठंडक रहती थी जैसे कुदरत खुद पहरा दे रही हो। मिट्टी और गोबर से लीपी दीवारें गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में गर्मी देती थी। रात को पूरा परिवार खुले आंगन में आसमान के नीचे सोता था, तारों को देखते हुए, बातें करते हुए, और शायद वही रिश्ते बनते थे जो आज हजारों मैसेज के बाद भी नहीं बन पाते। खेती उस समय सिर्फ कमाई का जरिया नहीं थी, बल्कि एक पूजा थी। किसान अपनी जमीन को माँ की तरह मानता था, ना ट्रैक्टर, ना केमिकल, बस बैल, हल और इंसान की मेहनत। जब किसान पसीना बहाता था तो मानो वो पसीना जमीन को और उपजाऊ बना देता था। फसलें पूरी तरह देसी और शुद्ध होती थी, जिनमें ना कोई जहर होता था और ना मिलावट। इसलिए उस समय का खाना सिर्फ स्वादिष्ट नहीं बल्कि दवा की तरह काम करता था। जब खेतों में फसल लहलहाती थी तो वो दृश्य ऐसा लगता था जैसे धरती पर सोना उगाया हो। रसोई भी किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थी, बल्कि उससे भी ज्यादा खास थी। मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी और उपलों की आग में धीरे धीरे पकता खाना, जिसकी खुशबू पूरे घर को महका देती थी। ताजी सब्जियां सीधे खेत से आती थी, शुद्ध घी, घर का मक्खन, और जब बाजरे की रोटी तवे से उतरती थी तो उसकी खुशबू हर किसी को खींच लाती थी। वो खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को ताकत देता था। पानी के लिए उस समय हर दिन एक संघर्ष होता था। आज की तरह नल खोलते ही पानी नहीं आता था। औरतें सिर पर घड़े रखकर मीलों दूर कुएं या नदी तक जाती थी। रस्सी से पानी खींचना किसी वर्कआउट से कम नहीं था, लेकिन वही पानी इतना शुद्ध और मीठा होता था कि आज के आरओ भी उसके सामने फीके लगते हैं। और शायद इसीलिए उन्हें हर बूंद की कीमत पता थी। गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं था, बल्कि एक परिवार था। किसी एक के घर खुशी होती तो पूरा गांव जश्न मनाता, और अगर किसी पर दुख आता तो सब साथ खड़े हो जाते। ना कोई पुलिस, ना कोर्ट, सिर्फ चौपाल और बुजुर्गों का फैसला जो हर किसी को मंजूर होता था। वहाँ ना जात पात का भेद था, ना अमीरी गरीबी की दीवार, बस रिश्ते, भरोसा और सच्चा अपनापन था। बचपन भी उस समय असली था, ना मोबाइल, ना वीडियो गेम, पूरा गांव ही उनका प्लेग्राउंड था। पेड़ों पर चढ़ना, नदी में कूदना, मिट्टी में खेलना, यही उनकी खुशी थी। शाम को दादी नानी की कहानियां सुनना, जो किसी भी फिल्म से ज्यादा रोमांचक होती थी। ना कोई टेंशन, ना पढ़ाई का दबाव, बस आजादी और खुशी। पढ़ाई का मतलब भी सिर्फ किताबें रटना नहीं था। गुरुकुल में बच्चों को जीवन जीना सिखाया जाता था। गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते थे, बल्कि इंसान बनना सिखाते थे। बिना किसी तकनीक के भी उनका दिमाग इतना तेज होता था कि वे तारों को देखकर मौसम का अंदाजा लगा लेते थे। इलाज भी पूरी तरह प्राकृतिक था। गांव का वैद्य ही डॉक्टर होता था और जड़ी बूटियां ही दवा। हल्दी, तुलसी, नीम, यही सब कुछ था। इलाज कोई धंधा नहीं बल्कि सेवा थी। लोग कम बीमार पड़ते थे क्योंकि उनका शरीर खुद ही मजबूत होता था। शादियां और त्योहार भी दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से मनाए जाते थे। पूरा गांव मिलकर शादी करता था, खुद मंडप सजाता था, खुद खाना बनाता था। दिवाली पर दियों की रोशनी और होली के असली रंग पूरे गांव को खुशियों से भर देते थे। कोई दिखावा नहीं, सिर्फ सच्ची खुशियां थी। लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है, पैसा, तकनीक, सुविधा, फिर भी आज वो ना सुकून है और न वो रिश्ते। हमने तरक्की तो कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं असली जिंदगी खो दी। अब सवाल ये है, क्या हम उस जिंदगी को वापस ला सकते हैं, या वो हमेशा के लिए सिर्फ कहानियों में ही रह जाएगी? अगर तुम्हें भी लगता है कि 150 साल पहले की जिंदगी ज्यादा सच्ची थी, तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो पुराने दिन ही असली थे, क्योंकि अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम आज की जिंदगी में भी उस पुरानी खुशी को वापस ला सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।